नमस्कार, मैं आलोक कुमार जैन अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मैं सिविल इंजीनियर हूं। मास्टर्स मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से 1985 में किया हुआ है। 35 वर्षों का कार्यकाल मेरा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में अभियंता की हैसियत से रहा है। वर्ष 2023 में प्रमुख अभियंता के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्ति के उपरांत मैंने ऐसे हॉबी कार्य प्रारंभ किया हुआ है। वास्तु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी अपने आवासों में इसे अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, किंतु जानकारी सही नहीं होने की वजह से हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन सही तरीके से इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड जो होता है, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की ऊर्जाएं रहती हैं और जब हम एक घर का निर्माण करते हैं तो वही एक छोटा सा ब्रह्मांड हमारे घर के अंदर भी बन जाता है और इन ऊर्जाओं का संचार हमारे घर के आवास के अंदर भी होने लगता है। उन ऊर्जाओं का हम बेनिफिट अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर लें, इसके लिए हमें वास्तु का अनुपालन आवश्यक हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग घर में किस स्थान पर कराई जाए इस बिंदु पर चर्चा करी थी। उसके बाद मैंने अपने एक वीडियो में यह भी बताया था कि यदि बोरिंग हमारी गलत स्थान पर हो जा रही है तो उसके उपाय हम वास्तु सम्मत क्या करें। इस वीडियो में अब मैं ओवरहेड वाटर टैंक की बात करूंगा। छत पर पानी की टंकी हम किस स्थान पर और किस तरह से बनाएं। इसके लिए मैंने पहले की तरह एक ये आपका प्लॉट ले रखा है। ये AB CD ये एक वर्गाकार प्लॉट है। वर्गाकार प्लॉट सबसे पहले मैं आपको वर्गाकार प्लॉट में बताऊंगा, उसके बाद मैं उसको रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार प्लॉट के बारे में भी बताऊंगा। ये हमने एक स्क्वायर प्लॉट ले रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों बराबर है। इसमें ऊपर ये हमने नॉर्थ ले रखा है, नीचे साउथ दे रखा है, राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट में हमारा वेस्ट है। ये सभी डायरेक्शंस वही हैं जो हम मैप में लेते हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इस स्क्वायर प्लॉट में पूरे में आपने कंस्ट्रक्शन करा रखा है। आप ये जान रहे हैं कि जब आप कंस्ट्रक्ट बहुत बड़ा यदि आपका प्लॉट है तो आप वास्तु का एप्लीकेशन करते समय उतने पार्ट को लेंगे जितने में आपने घर का निर्माण कार्य करा रखा है। तो इसमें ABCD पार्ट में आपने घर को बना रखा है। इस घर की छत पे आपको वाटर टैंक फिट करना है। तो इसमें वाटर टैंक छत पर लगाने के लिए जो बेस्ट पोजीशन, जो आइडियल पोजीशन है, उसे हम नैऋत्य कोण मानते हैं। जब ये हम ले रहे हैं, ये हमारी पश्चिम की लाइन है, वेस्ट की लाइन है, ये हमारी साउथ की लाइन है। इन दोनों के बीचों बीच से अगर एक दूसरी लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये आपकी है पश्चिम की लाइन, ये है आपकी दक्षिण की लाइन। इन दोनों के बीचों बीच ये जो एंगल बन रहा है, इसके बीचों बीच एक लाइन जो ये आपने ड्रॉ करी है, ये आपकी हो जाती है साउथ वेस्ट लाइन। इस साउथ वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे आपको पानी की टंकी आप रख सकते हैं। ये जो पानी की टंकी आप बनाएंगे, ये यथासंभव, यदि संभव हो तो आप कंक्रीट की बनाएं, या आप PVC वाटर टैंक अगर लगाते हैं तो PVC वाटर टैंक लगा सकते हैं। PVC वाटर टैंक यदि आप लगाते हैं तो इसका रंग आप काला या नीला प्रेफर करें, डार्क कलर प्रेफर करें। लाइट कलर यहाँ पे अलाउड नहीं है। यह माना जाता है वास्तु के अनुसार कि डार्क कलर वायुमंडल में होने वाली जो एनर्जीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करके आपके घर को प्रभावित करता है। नैऋत्य कोण में बनाना सर्वाधिक उचित विकल्प माना जाता है। साथ ही आप कोई एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी लीकेज नहीं होना चाहिए और ओवरफ्लो भी ये टंकी नहीं होना चाहिए। ये दोनों काम होने से ये आपके आवास पे नेगेटिव एनर्जी पहुंचाने का कार्य करेगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि इस वाटर टैंक को छत की सतह पर ना रखते हुए छत की सतह से 4 इंच आप ऊपर रखें।
ये जो है आपका, ये नैऋत्य कोण कहलाता है। ये जो प्लेस है, दिस प्लेस इज आइडियल फॉर योर वाटर टैंक। ठीक है। अब यदि यहां पे वाटर टैंक रखना संभव नहीं है, तो आप पश्चिम की तरफ भी आप जा सकते हैं। ये पश्चिम वाली लाइन है। इस लाइन के भी थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे आप वाटर टैंक का निर्माण कर सकते हैं। पश्चिम दिशा वरुण देवता की दिशा मानी जाती है, और ही इज गॉड ऑफ रेन। और दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा आप साउथ की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको यह बता दिया कि आप कहाँ बनाएं। अब कहाँ नहीं होना चाहिए, तो जो वास्तु में जो उल्लिखित है, उसमें सबसे खराब स्थिति है ब्रह्म स्थल में टैंक का बनाए रखा जाना। यह आपका ब्रह्म स्थल है। इस स्थान पर पानी की टंकी को रखा जाना सबसे खराब माना जाता है। इससे नुकसान क्या होते हैं? यह आपके घर का एनर्जी बैलेंस को खराब कर देता है। अब एनर्जी बैलेंस आपका खराब हो जाने से आपको सारी असुविधाएं होंगी। वास्तु में हम सिर्फ जो एनर्जीज हमारे घर के अंदर डेवलप हो जा रही हैं, उस एनर्जीज का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लें अपने जीवन में, यही वास्तु है। अब अगर हमने ब्रह्मस्थल में बना दिया है वाटर टैंक, यदि इस स्थान पे अगर हमने वाटर टैंक बनाया, तो हमको हमारी ये क्या दिक्कतें होंगी? लाइफ बिकम्स हेल्पलेस एंड वन डज नॉट फील लाइक लिविंग देयर। आदमी को ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम वहां पे रह रहे हैं। वो हमारा घर है। हम कहीं से भी जाते हैं, जब घर पहुंचते हैं तो जो सुकून हमको मिलता है, वो सुकून हमको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। और जब आपको उस घर में जाने पे सुकून ही ना मिले, तो वो घर घर नहीं रह जाता है। यदि आप ब्रह्मस्थल से बना हुआ वाटर टैंक को हटा करके नैऋत्य में शिफ्ट कर देंगे, तो 4 से 6 हफ्ते में ही आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है ईशान कोण की। ईशान कोण कौन सा कोण होता है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, इसको हम ईशान कोण बोलते हैं। कैसे हम निकालेंगे? ये हमारी नॉर्थ की लाइन है, ये हमारी ईस्ट की लाइन है। इसके बीचों बीच पे यहां से हम 45 डिग्री लेते हुए हम अपने मकान के सेंटर से एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट लाइन है, ईशान कोण की लाइन है। इससे 11.25 डिग्री इस तरफ, 11.25 डिग्री ऊपर, और 11.25 डिग्री नीचे तक हमारा ये ईशान कोण माना जाता है। इसमें से हमको ब्रह्मस्थल हटाना होता है। ये हमारा भी ईशान कोण है। अगर हमने ईशान कोण में बनाया तो हमको क्या प्रॉब्लम है? इसको भी एक खराब लोकेशन, वर्स्ट लोकेशन कह रहे हैं। ये हमारे घर के पॉजिटिव एनर्जी फ्लो को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा। फाइनेंशियल और मेंटल लॉस आपको देगा, आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, और आपको फाइनेंशियल लॉसेस देगा। तो ये मैंने विवरण आपको एक आयताकार सॉरी वर्गाकार प्लॉट के लिए बताया है। दिस इज एन स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि आप अगर आयताकार प्लॉट है तब आप क्या करेंगे। ये आपका एक आयताकार प्लॉट है। नॉर्मली जो आदमी समझता है, वो इस कॉर्नर को नैऋत्य कोण मान लेगा। ये नहीं है। बस यही मैं बताना चाहूंगा आपको। आपने इस प्लॉट का सेंटर निकाला, प्लॉट से मैं कह रहा हूं तो मतलब मकान का आपने सेंटर निकाला। आपने अपने मकान का सेंटर निकाला। सेंटर से ये आपकी ईस्ट की लाइन है, ये आपकी वेस्ट की लाइन है, ये आपकी नॉर्थ की लाइन है, और ये आपकी साउथ की लाइन है। अब आप इन दोनों से बीचों बीच एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। ये इससे 45 डिग्री पे रहेगी। इससे 45 हो जाएगा, इससे 45 हो जाएगा। मतलब इस जो कोण बन रहा है, इसके बीचों बीच ये लाइन करेंगे, तो ये लाइन जहां से कट कर रही है, ये नैऋत्य कोण की लाइन है। मतलब आप इस कॉर्नर को नैऋत्य कोण बना करके अगर आपने पानी की टंकी लगा दी, और आप हमेशा रोते रहेंगे कि मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमको जो इससे गलत जगह लगाने से जो लॉसेस है वो हमको मिल रहे हैं,
आपने लगाया गलत जगह। तो आपका अगेन ये साउथ वेस्ट लाइन जो है, नैऋत्य कोण वाली लाइन है, इससे थोड़ा-सा ऊपर या थोड़ा-सा नीचे ले लें। अगर आपको पश्चिम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये पश्चिम वाली लाइन है। तो अगेन में इस लाइन से हटते हुए आप वाटर टैंक लगा सकते हैं। अब ब्रह्मस्थल आप कैसे निकालेंगे? ये मैंने डायग्राम में ये आपको ये ब्रह्मस्थल बताया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा-सा मैं बताऊँगा, वो एक पृथक से मैं एक वीडियो कभी जारी करूँगा समय मिलने पर, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि वो 16 ज़ोन्स जो हमारे वास्तु के होते हैं, उसे किस तरह से निकाला जाता है। अभी मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि ये आप जो ये आयताकार प्लॉट है, वर्टिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट हमारा ये 3 हिस्से हो गए 1, 2, 3। हॉरिज़ॉन्टली भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1, 2, 1, 2, 3। ये जो मिडिल थर्ड मिलता है आपका, ये आपका ब्रह्मस्थल हो जाता है। ये लगभग आपके पूरे मकान का 11% के आसपास रहता है। कहीं-कहीं इसको आप रिड्यूस करने का प्रावधान भी लिखा गया है। इसे हम 6.5% से भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मोटा-मोटी आप इसको इस तरह से निकालेंगे।